we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लेकिन चीन से कुछ ज़्यादा ही तकरार देखने को मिल रही है। ट्रंप ने चीन पर 34% का टैक्स लगाया था। जवाब में चीन ने भी उतना ही टैरिफ लगा दिया। इसके बाद बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे पड़ोसी देश को हमारे देश की याद आने लगी। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया टेरिफाइड है, हॉरिफाइड है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के इस कदम से दुनिया के कई देशों को रिसेशन यानी कि मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। ट्रंप ने जब 2 अप्रैल को उस लिस्ट को जारी किया जिसमें ये पता लगा कि किस देश के ऊपर कितना टैरिफ होगा, तब दुनिया की निगाहें इसी खबर पर लगातार बनी हुई थीं। चीन के ऊपर लगाया गया 34% का टैरिफ। इसी तरह से अलग अलग देशों पर अलग अलग परसेंटेज के टैरिफ लगाए गए, जिसमें हमारा देश भी शामिल था। अब आप ये सोचिए कि एक आइलैंड है जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं, आदमी इंसान का नामो निशान नहीं है। इस आइलैंड का नाम है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। इस पर भी टैक्स लगा दिया गया, लेकिन अमेरिका की आजकल जिनसे दोस्ती चल रही है उन पर 0 टैक्स लगाया गया। पता है कौन है वो देश? ये हैं रूस और नॉर्थ कोरिया। वैसे भारत को भी अमेरिका ने नहीं छोड़ा। हमारे देश पर 26% टैक्स लगाया गया है। इस पर हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका कहना है कि भारत इसके लिए लगातार बातचीत कर रहा है अमेरिका से। बायलैटरल टॉक्स जो हो रही हैं वो दोनों देशों के बीच में हो रही हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चीन की, तो चीन ने हार नहीं मानी अमेरिका के सामने, और देखें आप कि वो लगातार तगड़ा जवाब देता रहा। 2 अप्रैल वाली घोषणा से पहले चीन पर ऑलरेडी टैरिफ चल रहे थे। अमेरिका ने 34% का टैरिफ लगा दिया, फिर चीन ने भी अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया, उन्होंने 50% ड्यूटी और लगा दी। टोटल हो गया 84%। अब इसके बाद देखेंगे तो आप पहले वाले टैरिफ को भी इसमें मिला लेंगे तो करीब ये 104% हो गया है। चीन को अमेरिका में कोई भी सामान बेचना है तो उस पर भारी टैक्स अब देना होगा। ऐसे ही सभी देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के बयानों से जो समझ में आ रहा है, उसमें समझ में यही आ रहा है कि चीन बाहर से तो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा घबराया ज़रूर हुआ है। इसी वजह से अब भारत की तरफ से वो चीन जो है यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आप ये खबरों में देख सकते हैं कैसे। चीन का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में भारत को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दुनिया में अलग अलग देशों में अमेरिका का जो नया टैरिफ है वो बुधवार 9 अप्रैल से लागू हो चुका है, और इससे पहले 8 अप्रैल मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिना लेविट। इस बात की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि चीन के खिलाफ 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ 9 अप्रैल से ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का कोई जो टैरिफ होगा वो 104% का हो जाएगा। अब इसके बाद चीन लगातार अमेरिका को घेर रहा है। चीन की तरफ से उनके ऑफिशियल्स के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ बार बार बढ़ाने के कदम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता हैं यू जिंग। उन्होंने कहा कि चीन के इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम है जो उस पर डिपेंड करती है कि प्रोग्रेस जो है वो स्टेडी रहे, उसको इंश्योर करता है, और चीन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट भी करता है, जो एवरेज ग्लोबल ग्रोथ में 30% का कंट्रीब्यूशन भी लगातार देता रहता है। यू जिंग ने यह भी कहा कि चीन और भारत के रिश्ते इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन पर टिके हुए हैं, जिसमें दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं। उनका यहाँ पर यह कहना है कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका 2 सबसे बड़े विकासशील देशों पर मनमाना टैरिफ थोप रहा है, ऐसे वक्त में दोनों देशों को साथ आना चाहिए। यहाँ बात हो रही है भारत यानी हमारे देश और चीन की। यू जिंग का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ से ग्लोबल साउदर्न कंट्रीज़ जो हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे इन देशों का जो डेवलपमेंट का राइट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यू जिंग का कहना है कि सभी देशों को कॉम्प्रिहेंसिव काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स को बनाए रखना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रू मल्टीलेटरलिज्म को प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। सभी तरह के जो यूनिलेटरलिज्म का और प्रोटेक्शनिज्म का जो कंबाइंड फॉर्म होते हैं उनको अपोज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेड वॉर और टैरिफ जैसे मामलों में अगर देखा जाए तो कोई भी देश जीत नहीं पाता है। अब चीन को भारत की याद आ रही है। देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।